राम राम भाई सारियान है। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक के एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के एडवांस मॉक में से मॉक नंबर 1 में सॉल्व करने वाला हूँ। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं ये मॉक अटेम्प्ट करूँ, तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर ये मॉक अटेम्प्ट कर लिया है तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जब आप अटेम्प्ट करें तो उसके बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों को दूंगा, एक बार मुझे अटेम्प्ट करने दीजिए उसके बाद कि कैसा मॉक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले पॉइंट सेक्शन से शुरू करूंगा, तो पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको एडजस्ट, हाँ ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AC। ओके, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यार ये कैसे चल रहा है, वेट। हाँ, एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम होता है, आमने सामने साइड पैरेलल होती है, बराबर होती है। तो ABCD ले लिया, ABCD the length of the line joining the midpoints of AD। ओके, AD का मिड पॉइंट ये रहा, एंड AC इज अ डायगोनल। तो AC का मिड पॉइंट चलो यहाँ पर मान लिया ये है, ऐसे मान लिया ये है, ठीक है। AC इज 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट है। इज द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर मान लो ये P है, सॉरी ये A है तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B होगी, ठीक है। तो ये B/2 हो जाएगी, ऊपर वाली भी B/2 हो जाएगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। If the parameter of the parallelogram is 26 units, तो a plus b is equal to 13 आएगा, राइट, क्योंकि 2a plus 2b is equal to 26 होगा। तो आपको पता है ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, और इसकी लेंथ 2 है। तो जो रेखा होती है साइड को डायगोनल के मिड पॉइंट को बुलाने वाली, वो साइड की आधी होती है, तो a की आधी 2 हो जाएगी। तो a is equal to 4 हो जाएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा यहाँ से। तो a की वैल्यू अपन 4 रख देंगे, तो b इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो दोनों साइड की वैल्यू आ गई। अपने क्या पूछा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की है कितनी लेंथ, b इक्वल टू 9 यूनिट्स आ जाएगी आंसर। आगे चलते हैं। John got 20% mark in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks, which were 20 more than the minimum passing marks. ओके, तो 20 और 35, 15% की वैल्यू कितनी है, इसके 10 कम आए, इसके 20 ज्यादा आ गए, तो 30 नंबर है 15% की वैल्यू। और उसको कितने चाहिए थे, और 20% आए तो 10 नंबर से फेल हो गया, तो 5% और आते तो पास हो जाता। 20 और 5 25, क्योंकि 1% की वैल्यू 2 है, तो 5% और आ जाए तो पास हो जाता। 25% चाहिए। वेट, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज Rs 10,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 10 टेक्नीशियन इज Rs 8,000 and the average salary of the rest is Rs 14,000। the total number of employees, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इसको एलिगेशन से करते हैं। तो यहाँ पर ये ओके वेट 8,000 है सारे टेक्नीशियंस की सैलरी, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज, अच्छा 14,000 बाकी लोगों की है, और ये अपने को नहीं पता, इसको के ले लेते हैं, और टोटल है 10,000, सभी की एवरेज है 10,000, ठीक है। तो 14 माइनस 10, 4 की वैल्यू ये अगर किया जाए तो 4 की वैल्यू 2.5 ढाई है, 10 है, तो ये 2.5 मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, 2,000। तो 2 की वैल्यू इंटू 2.5 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, के और 5, तो 10 तो टेक्नीशियन और 5 रेस्ट एम्प्लॉइज, तो 10 और 5 15, टोटल एम्प्लॉइज 15। आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो पर ये तो इस फॉर्म में नहीं है। एक काम करते हैं, ए अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू है तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू माइनस का 2 रख लेते हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस। इसमें रखते हैं 1/1 माइनस बाई जेड, तो +2 प्लस y का स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1 माइनस जेड एक्स, तो फिर से प्लस का 2 प्लस जेड स्क्वायर 4/जेड स्क्वायर 2 दूने 4 माइनस x/1, ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, तो 4 5 6/3 2 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन हो गया। वैल्यू पुटिंग से इजीली हो जाएगा ये। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। 44 प्लस 32 माइनस 32/4, तो 8 हो जाएगा। 67 माइनस 8 59, 40 99 4 103, ये हो गया। 5 4 9 5 14 9 23,
-2 8 और -6 तो 103, ये माइनस का 14 तो 23 - 14 9, 103 और 9 112। आगे चलते हैं। A dishonest man purchases 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड डाइल्यूटेड इट बाय एडिंग 4 लीटर्स ऑफ वाटर। तो पहले 20 खरीदा, 24 हो गया। इफ ही सेल्स द डाइल्यूटेड मिल्क एज 50 रुपीज 50 रुपीज पर लीटर, 24 × 50, तो इन दोनों को अपने को इक्वल करना पड़ेगा। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे उसका नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो 20 × K ये करेंगे तो ये तो 60 आएगा ना, 24 × 50 1200, 60 × 20 1200। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये इतना है। तो इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो दोनों साइड x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 14,159, तो 14,161। अब ये कितने का स्क्वायर है? 14,000 के आसपास किसका आता है? 100 का आता है, 10,000 के आसपास, 11 का 12,100, तो 12 का आ जाता है, 120 का आ जाएगा 14,400, 14,400। तो ये उससे कम है, तो 119 का लग रहा है मेरे को। 119 100 निकाल लेते हैं। तो 1 9 8 9 8 17 के साथ का हासिल के 1 9 और 1 10, तो 171। हाँ सही है। उसके बाद 119 और उसके बाद 119, ये हो गया 1 9 7 16 और 1 10 1 11 3 और 1 4 1 14,161। सही है। तो ये 119 हो गया। यहाँ पर 119 का स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 119 अपने को निकालिए, x प्लस 1/x, तो 119 में 2 जोड़ देंगे 121, तो ये तो 11 का स्क्वायर है। द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स सीपी। तो सपोज 5 मार्क प्राइस है और सीपी 4 है, ठीक है। एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, 5 × K/100 इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो ये तो 20 × 4 80, तो 20% का डिस्काउंट देना चाहिए। और सिस्टम एज ए लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स, तो लीक को हम एल ले लेते हैं, ये 8 घंटे में काम कर रहा है। इफ ए पाइप इज टर्न्ड ऑन इट्स, अच्छा पी ले लेते हैं इसको, पाइप को इनटू द सिस्टम, देन द लीक विल एम्प्टी द सिस्टम इन 12 आवर्स। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द सिस्टम इफ द लीक इज क्लोज। एक काम करते हैं, 12 है ना, तो 12 का और 8 का एलसीएम 24 आता है, 24 ले लेते हैं। तो इसकी हो जाएगी एफिशिएंसी कितनी? -3। तो अगर ये 12 घंटे और -3 तो 36 खाली करेगा, लेकिन एक्चुअल में खाली कर रहा है 24, क्योंकि 12 भर रहा है ये इसने भर दिया 12 और कितने घंटे में? 12 घंटे में इसने 12 भर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। 1, तो ये 24 घंटे में 1 एफिशिएंसी आ गई इसकी। तो अब ये क्या पूछ रहा है आगे? फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द सिस्टम। अच्छा, 24 घंटे में पूरा ही भर देगा ये तो 24। इसको करते हैं, इन अ सर्कल सेंटर ओबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद एबी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एडी एंड बीसी। बीसी कहाँ पे है? एडी एंड बीसी प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट ई सच दैट एई इज इक्वल टू बीई। एई इज इक्वल टू बीई है, तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 110 55, और ये भी 100 मतलब 55 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सीओडी? एंगल सीओडी अपने को ये वाला निकालना है, तो उसके लिए तो क्या लगेगा? ये है 70। तो एक काम करते हैं, हाँ ये डायमीटर है ना, ये भी डायमीटर है, तो एक काम करते हैं, जब भी डायमीटर दिया होता है तो ये 90 डिग्री वाली थ्योरम लगाने की ट्राई करनी चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन छोटा वाला 35, राइट। और सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, यहां से इसको कर देंगे यहाँ पर, ये ऐसे, तो ये भी 35 हो जाएगा। तो ये 35 है, और ये इस आर्क के द्वारा अगर यहाँ पर सर्कमफेरेंस पर 35 बन रहा है, तो सेंटर पर ये 70 बन जाएगा, ये 70 और ये भी 70, 70 70 140, तो ऊपर वाला बचेगा 40। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो 3abc हो जाएगा। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी गया, हाँ ठीक है। तो ये दोनों 3abc की फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। और नीचे को लिख लेते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब आगे क्या पूछ रहा है, इक्वल टू, अपने को उसको निकालना है, 3 से 3 गया तो a माइनस बी, ओके, तो a माइनस बी यहां से जाएगा, इसमें a प्लस बी बच जाएगा, ये सेम इसमें भी b प्लस सी बच जाएगा, ये गया, इसमें भी c प्लस ए बच जाएगा, ये गया, तो 1/a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, O is the center of the circle, ओके, एंड PCT is a tangent, PCT अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 50 है, तो ये C इक्वल टू 40 आएगा। C ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी, सी 40 आएगा, ये ठीक है, ये 40 आ गया, तो इस तीनों में है, तो ये तो ऑप्शन गया। ए की वैल्यू निकालनी है, ए और बी, ओके, तो बी का आधा ए होना चाहिए, क्योंकि बी अगर यहाँ बन रहा है तो ये 40 है, ये दोनों रेडियस है, तो ये भी 40 हो जाएगा, 40 40 80, बी आ जाएगा 100, बी 100 है, किसी और में नहीं है, और वैसे भी 100 का आधा 50 आएगा, तो ये सही है, यहाँ पर 110 और 55 है, तो गलत है। A solid sphere of radius 3 centimeter is merited to form a hollow cylinder of height 4 centimeter and external diameter of 10 centimeter. Diameter 10 है, तो r इक्वल टू 5 हो जाएगी, r एक्सटर्नल रेडियस। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, ओके, तो 4/3 पाई इंटू 27 इक्वल टू पाई इंटू इसका क्या होता है, वॉल्यूम होलो सिलेंडर का, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच, और एच है 4, यहाँ पर 4 से 4 काट दिया, पाई से पाई गया, तो ये 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू, और एक्सटर्नल डायमीटर r है, तो r 10 है, तो r 25 माइनस r स्क्वायर, तो जो r है वो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, r का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, 4 ऑप्शन में 1 5 4, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, ओके, सॉरी, ये थिकनेस पूछ रहा है, नॉट की रेडियस, तो ये होलो सिलेंडर होता है, और ये होता है अपना एक, ये है अपनी 4, और ये है बाहर वाली रेडियस 5, तो अपने को पूछ रहा है ये मोटाई कितनी है, ये वाला पार्ट की वो कितनी है, तो ये तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, एक ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, सॉरी अभी गलती हो जाती। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ वन पार्ट RS 23, इसको बाद में करेंगे। Two trains are traveling towards each other on adjacent track. The first train is 86 and is moving at 120. The second train is 60 and moving at 150. Find the time that elapses from the second that the train first meet until they completely pass each other. तो अपने को बेसिकली दोनों ट्रेन के क्रॉस करने का टाइम निकालना है, तो 86 और 4 96 150 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 120, और ये ईच अदर है ना, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 120 150 270 इंटू 5 और इंटू 18 ये लगेगा, तो 18 इंटू ये कितना होता है 180 90 50 15 15 10 10/5 2 सेकेंड, ये ठीक है, इसको बाद में करेंगे, DI है और यार इसको बाद में करेंगे, काफी बड़ा सा लग रहा है, इसको कर लेते हैं, ये तो फॉर्मूला है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस एस स्क्वायर बस 1 माइनस एस स्क्वायर बटा एस हो जाएगा, ये तो सी स्क्वायर बटा एस, इसको लिख देंगे 1 माइनस सी स्क्वायर बटा एस, तो एस स्क्वायर बटा सी 1 माइनस सी स्क्वायर बटा सी इंटू साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम लोग 1 बटा एस सी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एस बटा सी प्लस सी बटा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा एस सी ये हो जाएगा, तो इसमें सी स्क्वायर सी से सी गया, एस स्क्वायर एस से एस गया, तो बेसिकली ऊपर वाला टर्म तो 1 हो गया। अब कॉस थीटा सी इंटू 1 माइनस एस बटा सी का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस एस बटा सी ये है, तो ये सी से तो ये सी गया, ये तो गया, उसके बाद एक काम करते रुको, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस एस बटा सी, ठीक है, एक ही चीज है, तो ये 1 माइनस एस ये 1 प्लस एस इंटू 1 माइनस एस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से ये दोनों सी गया, तो ऊपर वाला आ गया 1 माइनस एस इज इक्वल टू के, सॉरी 1 बटा 1 माइनस के, अब इन दोनों को अपने कंपेयर करना, के की वैल्यू आ जाएगी एस, एस मीन साइन थीटा। आगे चलते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर
इंटू 1+tan² थीटा होता है sec² थीटा बटा 1 प्लस ये हो जाएगा। तो 1 और 1 2 आना चाहिए, 2 आंसर। और नंबर 4⁴ plus 1 is divisible by x, which among the following is also divisible by x? यार इसको बाद में करेंगे, DI बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। यार काफी बड़ा पेपर दिया है, कितने सारे DI भर दिए। A man can row at the speed of 11 km/h in still water। 11, तो B is equal to 11 मान ली। The stream is running at the speed of, stream के 2, if the distance between two places is 117, then find how long will he take to travel upstream and downstream। ओके दोनों साइड में करना है, तो 11 - 2 9 हो जाएगा, और 117 बटा 11 + 2 13 हो जाएगा। तो ये 13 हो जाएगा, और 13 9 117, 13 9 22। ये तो थोड़ा रिलीफ वाला। यार कितने क्वेश्चन छोड़े, एक बार ये देखते हैं, आधा पेपर छूटा हुआ है। ठीक है, रीजनिंग करते हैं एक बार जल्दी से। 1 6 2 अपने को निकालना है 5 का अपोजिट, तो 1 6 2 3 6 5, 6 को पकड़ लेते हैं। 6 1 2 6 1 2, इसमें भी 6 और 3 और 5, तो 5 का अपोजिट 2 आएगा। इसमें के यहाँ पर है, के ऊपर चला गया, दूसरे में के इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया के, तो के इसमें आ जाएगा। इस वाले में क्या आएगा 2 3, अच्छा ये तो गलत हो गया। उसके बाद एम यहाँ पर था, एम इसमें आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इसमें आया, एक छोड़ दिया एम ने, फिर इसके बाद इसमें आ गया, एक छोड़ दिया, फिर इसमें आ गया एम, यहाँ से ये छोड़ के इसमें आ गया, तो ये छोड़ के इसमें आएगा, तो एम ऊपर आएगा, के नीचे आएगा, और गैप नहीं रहेगा, तो ये गलत ये गलत, ये वाला सही है पहला। मास्टर इज रिलेटेड टू OAIH। ओके 13 1 19 20 5 और 18, मास्टर 15 1 9 8 23 और 10, 13 2 15 नहीं, 13 - 9 4 30 नहीं, ये भी नहीं, 13 - 3 18 - 5, ठीक। और ये भी नहीं कर रहा काम यहाँ पे, तो देखते हैं अगला, देखते हैं। रोज 18 15 19 और 5 इज 10 13 9 और 23, तो इसमें तो -8 हो रहा है यहाँ पर, ऐसे तो नहीं हो रहा है। 15 - 5, ओके ये ऐसे चल रहा है क्या, 13 - 1 मतलब -12 हो गया, इधर 27 - 15, तो ये भी -12, 30 - 9 तो ये -11 हो गया, 19 - 8 19 से 8 -11, और इधर 18 + 5 23, और 5 और 5 10, लेकिन फिर इसमें 15 और 10 -5, इसमें भी -5, 5 और 4 में +4, इसमें भी +4, 3 3 नहीं है। अब अपने को प्लीज को इस कैसे, इसमें से प्लीज 13 16 12 5 1 19 और 5 ये है, तो इसको अगर कितना -12 की 12 थोड़ी कर सकते हैं यार ऐसे, इसमें -12 हो रहा है, इसमें -5 हो रहा है, नहीं ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो ये तो मिटाना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं। 13 15 28 19 9 28 20 8 28 23 5 28 18 10 28, इन सब में 28 हो रहा है, लेकिन एक के अलावा कुछ नहीं बदल रहा है, ये एक का एक रह रहा है, बाकी सब में 28 हो रहा है। 18 10 28 15 13 28 19 9 28 5 और 23 28, तो एक करते हैं, इसको भी 28 कर देते हैं, 16 12 28, तो L 12 16 28 P 5 और 23 W, तो ये एक है, एक को एक ही रखते हैं, ए रख लेते हैं इधर, 19 और 9 9 होता है आई का, 5 और 23 W, LPW AIW है क्या, LPW AIW ये है, देखते हैं इसको बाद में देखते हैं, 3 मिनट बर्बाद कर दिया। LPW AIW, इसमें जो चेंज यहाँ से यहाँ हुआ है वही मतलब यहाँ से यहाँ हुआ है, तो जो चेंज यहाँ से यहाँ हुआ है ना, तो वही यहाँ से यहाँ होगा। इसमें T यहाँ पे था तो T यहाँ आ गया, तो इसमें U यहाँ पे था तो U यहाँ आ जाएगा, इसमें U यहाँ पे था तो U यहाँ आ गया, इसमें T यहाँ पे है तो T यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद P इसमें यहाँ पर था तो P यहाँ आ गया, तो इसमें D यहाँ पर है तो D यहाँ आ जाएगा, और इसमें C यहाँ पर था
सी इधर आ गया, तो इसमें ए यहाँ पर है तो ए इधर आ जाएगा, इसमें एल यहाँ पर था तो एल इसमें नहीं, इसमें एल यहाँ पर था तो एल इधर आ गया, तो इसमें सी यहाँ पर है तो सी यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं इतने में कोई सब मैच कर रहा है क्या। यूटी, यूटी देखो इसमें यूटी है, इसमें यूटी है, डीए इसमें डीए नहीं है, इसमें डीए है, डीए और किसी में नहीं है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलते हैं। What will come in the place of question mark if the following interchanged? Okay, 9 into 576 और डिवाइड बाई 24 माइनस 109 प्लस 7, तो ये तो 24 हो जाएगा। 24 इंटू में 216 और 7, 216 और 7 223 माइनस 109, तो ये 114 आना चाहिए। 114, 214 नहीं 114। हिंदी में करते हैं इसको एक बार। डे ऑफ रेस्ट इसको ऐसे लिखा जाता है, रेस्ट आफ्टर डे को इसका ऐसे लिखा जाता है। आफ्टर शब्द का लुक क्या है, तो ऑल डे वर्क, इसमें आफ्टर नहीं आ रहा है, तो ये जो होंगे ना DIN गलत है, FIN और MIS ये तो हो सकता है। डे ऑफ रेस्ट तो इसमें भी आफ्टर नहीं आ रहा है, तो PER भी नहीं आएगा और CES भी नहीं आएगा। TDS सिर्फ इसमें आफ्टर इसमें आ रहा है और इसी में TDS भी आ रहा है, तो TDS आंसर हो गया अपना। आगे चलते हैं। ये एक स्क्वायर था, इसको ट्रायंगल बना दिया, ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे खुलेगा तो इधर की साइड खुल जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर की साइड रहेगा। पहला ठीक है, लेकिन दूसरा ये गलत हो गया। इसमें ये वाली साइड ऊपर की साइड होनी चाहिए थी, गलत। अगर इसको देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन ये भी गलत। इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, इसको भी ऐसे करेंगे, ये सही लग रहा है, ये ठीक, ये भी ठीक, लेकिन ये उल्टा हो गया, नीचे वाला ये गलत, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सही है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें राइट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कॉस्ट COSMIP, COSTU, COSM, COSM, COST। ओके, तो COSM में से आएगा पहले, COSME, COSMO, COSMI, COSME, तो COSME पहले आएगा, 3 पहले आएगा, COSMI, COSMO, तो 3 के बाद 1 फिर 4, 3 1 4 है क्या, 3 1 4, अच्छा 2 में तो ये दोनों गए। उसके बाद COST और 2, 5 और 2 में से देखना है, COST, COSTUME, तो 5 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, 3 1 4 5 2। इसका अपने को मिरर इमेज निकालना है, तो ये इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ट्रायंगल इधर रहेगा और ये ट्रायंगल बनेगा। तो पहला गलत, पहले में ये ट्रायंगल यहाँ पर बन ही नहीं रहा है, गलत। दूसरे में ट्रायंगल बन रहा है, सही, ये इधर गया, छोटा कॉलम इधर आ गया, एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये लाइन जो है, लाइन भी यहाँ पर, ओके लाइन यहाँ पर इसमें यहाँ से है, लेकिन इसमें यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये गलत हो गया। अभी तीसरा देखते हैं, पहला और दूसरा नहीं है, तीसरे पर चलते हैं। कॉलम इधर चला गया, ये ठीक है ट्रायंगल वाला पार्ट, लेकिन इसमें ट्रायंगल ठीक है, में यार ओके, इसमें ये जो ट्रायंगल है ना, ये इधर की साइड फेस करके बनेगा ऐसे, लेकिन इसमें उल्टा बना दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। फोर्थ अपना राइट आंसर हो गया। फोर्थ में सारा सही है ना, ये लाइन यहाँ से ही टच हो रही है, ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाला कॉलम शिफ्ट हो गया, ठीक है, फोर्थ आंसर राइट। अब इसमें क्या करना है, इन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। ये 25 हो रहा है, तो इसमें से सिर्फ ये 169 तो 13 से डिविजिबल है, तो प्लस और भाग को देखते हैं, प्लस और भाग है 173 प्लस 169 बटा 13 इंटू 5 और प्लस 13, नहीं ये माइनस का 13 भाग प्लस हो गया और ये चेंज कर दिया, बाकी साइन ऐसे रहेंगे, तो 13 पंजो 65 माइनस 13 तो 52 आ जाएगा। ये 3 2 5 7 5 12 1 1 2 225 राइट आंसर। आगे चलता है, इसको करते हैं। और P क्रॉस Q, ए बी कब आई है, तो P जो है वो Q कब आई है, Q डिवाइड बाई R, ए बी की माँ, Q जो है वो R की माँ है, R की माँ है, R माइनस S ए बी की पत्नी है, R जो है वो S की पत्नी है, S प्लस T ए बी का पुत्र है, तो S जो है वो T का पुत्र है, ठीक है। R T से किस प्रकार संबंधित है, R ये है T की, तो T तो बहू हो गई R की, नहीं R T की बहू हो गई, तो पुत्र की पत्नी, T का पुत्र S, S की पत्नी R, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें है 10 -3 7 -3 4 -1
एक 27 माइनस 3 24 एक्स आएगा, तो बाई गलत। 18 माइनस 3 15 12 9 6 आएगा, एक्स एफ 6 आएगा, ये गलत, ये आ गया। और 25 22 19 16 3 13 राइट। आगे चलते हैं। इसमें 10 और 3 10 प्लस 3 का स्क्वायर है, 11 और 3 14 का स्क्वायर है, 5 और 3 8 का स्क्वायर है, तो ये नहीं है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 प्लस 4 का स्क्वायर है। इसको 9 14 3 और 8 इसको लिख रहे हैं हम लोग 6 और नहीं सॉरी 3 24 9 और 4। तो ह्यूज को कैसे लिखा जाएगा 8 21 7 और 5 9 माइनस 3 नहीं -6 -10 -6 नहीं, ये तो नहीं हो रहा, ये हो सकता है माइनस का 5 इधर हो रहा है, इधर भी माइनस का 5 हो रहा है, और इधर भी माइनस का 5 हो रहा है, और 26 और 3 29 -24 ये भी माइनस का 5 हो रहा है। तो 5 में से इधर कर देंगे तो जेड आ जाएगा, 8 में से 5 कर देंगे तो सी आ जाएगा, और भी ऑप्शन है 7 में से 5 करेंगे तो बी आ जाएगा। तो 21 - 5 16 16 पी होता है, जेड भी पीसी, जेड भी पीसी, ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, कुछ आर जो है वो क्यू है, सभी क्यू जी है, कुछ आर क्यू है, सभी क्यू जी है, सभी जी आर है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, कोई क्यू आर नहीं है, ये भी गलत, कुछ क्यू तो आर है ही, तो दोनों गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ये कितना है 58 319 32 176 76। ओके, तो 32 176 नहीं यार, एक कम करते 32 का इंटू 5 करेंगे, 32 इंटू 5 160 प्लस 16 आ रहा है, तो 32 का आधा करेंगे तो 16 आएगा, 58 इंटू 5 करेंगे 50 पंजो 250 8 पंजो 40 8 पंजो 40 290 और प्लस 19 और 10 29। ओके, तो इसका भी आधा आ रहा है, 58/2 का आधा आ रहा है ये। ठीक है, तो 76 इंटू 5 कर देंगे, 70 पंजो 350 6 पंजो 30 380 प्लस 38 आ जाएगा, तो 380 30 410 418 आएगा, 418 418। तो क्यू क्रॉस सी ए बी का पति है यार। ठीक है, क्यू ए बी का पति है, क्यू जो है वो सी का पति है, सी प्लस आर ए बी की माता है, सी जो है आर की माता है, आर डिवाइड बाई जी ए बी की बहन है, आर जो है वो जी की बहन है, ए बी की बहन है, आर डिवाइड बाई जी, आर जी की बहन है, जी माइनस एल, और जी जो है वो एल का पिता है। तो क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, आर आर डिवाइड बाई जी ए बी की बहन है, आर जी की बहन है, तो क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एल का पिता जी और जी का पिता क्यू, तो पिता का पिता दादा, क्यू पिता का पिता है दादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ पी जो है वो क्यू है, कुछ पी वो है टी है, और सभी टी जो है वो बी है। ठीक है, तो कुछ पी जो है वो बी है, बिल्कुल सही है, कुछ बी क्यू है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई भी क्यू बी नहीं है, ये भी नहीं लिखा हुआ, तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है, पहला तो 100% ट्रू होगा, तो केवल गलत फर्स्ट तथा सेकंड, ये 100% ट्रू नहीं है, फर्स्ट तथा थर्ड, तो ओनली ऑप्शन 1 अवेलेबल, मतलब बी ऑप्शन में तो यही करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। परस्पर बदला जाना चाहिए, तो 126 से छोटा हो रहा है, तो इसको बड़े से करते हैं, 27 और 24 से करते हैं एक बार, तो 216/9 इंटू 16 माइनस नहीं यार, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, ये 20 320 ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो गलत। 27 और 9 करेंगे, इसको 27 और 9 कर लेते हैं, तो 216/27 इंटू 16 प्लस 24 माइनस 9, तो 8 16 128 और 24 152 माइनस 9, ये भी नहीं, तो इसको देखते हैं 216/24 इंटू 16 माइनस नहीं प्लस 9 24 जगह पर 9 और माइनस 27, तो 9 16 नंबर 144 प्लस 9 153 और माइनस 27, तो ये 26 आएगा, 126 सही है, ये वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं। 16 32 64 128 तो 256 आएगा, 2 गुना होता जा रहा है, तो इजी। इसमें पेयर में डिवाइड करने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
16 है तो 4 4 के 4 पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो GDC, तो MDC, तो GMDC, यहाँ पर GMDC करते हैं, GMDC, GMDC, ठीक है बन गया GMDC, 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 ठीक है। तो GDC MC GDM, GDC MC GDM, M आएगा लास्ट में गलत, G पहला आएगा, GDC MC GDM, ये सही है, GDC MC है, तो GDC DC नहीं, GDC MC GDM। इसमें करते हैं 9 6 8 और 15, ये 12 3 5 और 11, तो ये तो +3 -3 -3 -4। इसमें देखते हैं 8 9 10 और 11, तो 11 6 7 और 7, तो +3 इसमें भी हुआ, इसमें -3 हुआ, इसमें भी -3, ओके इसमें भी -4। तो ये सीरीज चल रही है, तो 17 है, +3 करेंगे 20 टी हो जाएगा, 12 का -3 12 -3 9 आई आ जाएगा, 7 का -3 4 डी आ जाएगा, और 11 -4 7 आ जाएगा, तो जी आ जाएगा, TIDG TIDG। आगे चलते हैं 114 157 114, 1 मिनट इन दोनों जोड़ते हैं, 157 और 158, और 70 कितना होता है 8 7 5 12 और 1 1 2 228, तो ये तो इसका आधा है, 122 और 36 158, तो 79 ये आधा है, तो इन दोनों का आधा आना चाहिए, 7 2 9 गलत, 1 और 5 6, 111 25 136 से सही है, 8 6 14, तो 12 आएगा, ये गलत, 88 और 5 गलत, तो ये वाला सही हो गया। पेंटर का जो रिलेशन ब्रश से है, लेखक का कलम से होता है, लेखक कलम से लिखता है, पेंटर ब्रश से पेंट करता है, ठीक है। इसमें से देखते हैं अपने को एम्बेडेड फिगर निकालना है, पहला गलत, ये फिगर तो इसमें नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में ये रहा, दिस इज दैट आंसर फिगर, यही लग रहा है, देखो इसमें है यार ये, और तो किसी में ऐसा है नहीं है, इसमें है लेकिन ये अलग है, कॉर्नर पे चौड़ा होना चाहिए ऐसा, तो ये है, ये रहा एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, यही है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर लगाऊंगा मैं, तो डी। आगे चलते हैं, अभी एक बार जीएस कर लेते हैं, तो हाँ जल्दी से, टाइम नहीं बचा यार, अभी तो 8 क्वेश्चन तो मैथ के बचे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, आसाम या पंजाब, देखो राजस्थान और पंजाब में तो नहीं, उत्तराखंड और इसमें है, तो आसाम पे चलते हैं। लार्ड पद्मनाभ सिंह ने 12 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में मृत्यु हो गई थी, वह मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के ये है ऋत्विक रंजन पांडे। पंचाम्ल सिरके अचार वाले सब्जियों और सॉस में खट्टेपन के लिए मिलाया जाता है, और मसाले कच्चे माल के एसिटिक एसिड। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में होलोग्राफी, ये तो नहीं पता, बाद में देखेंगे। इस पहल का उद्देश्य डे NRLM के तहत ग्रामीण नेताओं और उद्यमियों को सिस्टम डिजाइन कौशल के साथ सशक्त बनाना है, लाखों डिजाइनर और रोबोट्स अपने। थाई पोंगल अपने शाब्दिक अर्थों में फसल के लिए सूर्य सन गॉड, जो थाई पोंगल है वो उसका सूर्य भगवान का धन्यवाद करते हैं। और 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े जमींदारों और सेनापतियों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने आप को महासामंत घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट मुंबई पर दबाव करने के लिए उपग्रह सैटेलाइट, ये तो JLN है। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो ये 30 है, 28 से तो ये तो उनके रिलेटेड है, और एडमिनिस्ट्रेशन से 29-30 रिलेटेड है, तो 30-29 ऑप्शन में नहीं है, 30 ऑप्शन में मैं यही लगाऊंगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन 3000 रुपए है ये। तो इसमें पेन प्राकृतिक रबड़, तो प्राकृतिक रबड़ को हम लोग आइसोप्रोपेन बोलते हैं, ये मुझे पता है, बी में थर्ड आएगा, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, इसको रिविजेट पे लगाते हैं, एक बार देखेंगे। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य की कुल साक्षरता, मिजोरम आएगा, क्योंकि केरल के 94 पॉइंट और केरल के बाद मिजोरम आता है, तो मिजोरम आ गया। 1928 तक 1956 तक भारत ने हॉकी के खेल में लगातार 6 मेडल जीते थे, 6 मेडल जीतते थे, तो 6 3 5 6 यार, ये अब इसमें कंफ्यूजन हो गया,
कि 18 मैच जीते या 24 मैच जीते हैं। गोल्ड तो 6 जीते थे, ये मुझे पता है, तो ये 5 और 3 तो नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें 24 पे चलते हैं, बाद में देख लेंगे, उसको एक और बार रिविजिट करेंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज हर्षवर्धन भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगी भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करें। सुंदर बालचंद्र तंतुर, देखते हैं, लगा रहा हूं मैं, बाद में करेंगे। भूजल के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से 50-50 कृषि क्षेत्र में कौन सी योजना? अटल भूजल योजना। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नहीं पता, बाद में देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति यूपी ने किया? ये तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे तेंदुआ, बाघ, मीट तेंदुआ, हिल तेंदुआ, ये तो नॉर्थ ईस्ट में होगा 100%। पेरियार तो नीचे है केरला में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी नहीं है, तो दाचीगांव और नमदफा में से है। नमदफा शायद मेरे को लग रहा है इसका राइट आंसर है, मैंने पढ़ा तो है लेकिन मेरे को याद नहीं है, दोनों में से कंफ्यूजन है। राजस्व प्राप्ति बेप्राप्तियां जो सरकार पर कोई दावा नहीं करती है, सही। और राजस्व प्राप्ति गैर कर और गैर कर राजस्व में विभाजित होती है, तो ये और भी दोनों सही है, इसको भी एक बार देख लेंगे। बस सोंगी मुखाग्नि नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाते हैं। नृत्य का नाम 2 नर्तकों द्वारा पहने गए 2 शेरों के मुखौटों से भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र। आत्मी सभा राजा राम मोहन 1815 में हुई थी। तो अधिकांश क्लोरोफाइसी में 1 से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, तो स्टोरेज वो होती है कैपेसिटी, जिन्हें पायरिनोइड कहा जाता है। पायरिनोइड, पायरिनोइड, कैरोटिनोइड, यार नोइड तो आता है, देखो कैरोटिनोइड, पायरिनोइड, पायरिनोइड से मेरे को लग रहा है, इसी पे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा ये हो गया, इंग्लिश को करते हैं जल्दी से अभी। देयर इज नो डाउट दैट द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर ओशियंस, तो अदर नहीं आना चाहिए इसमें, लार्जेस्ट ऑफ ऑल ओशियंस आएगा, फोर्थ गलत। appropriate word in this universe there is no of merit in examination alone for awarding scholarship on the basis अपॉर्चुनिटी, चांस, पॉसिबिलिटी। यार ये तो ना तीनों सिनोनिम है, अपॉर्चुनिटी, चांस और पॉसिबिलिटी, तो ये प्रेसिडेंसी अलग लग रहा है, सिर्फ लगा है क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है। इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो प्रेसिडेंस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ मेरिट, ये तो गलत बन रहा है, नॉट चांस ऑफ मेरिट गलत, पॉसिबिलिटी ऑफ मेरिट, तो प्रेसिडेंस पे चलता है, देखते हैं इसको भी। समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, पोर्टेबल, कन्वीनियंट, हैंडी, रीचेबल, तो पोर्टेबल होता है जिसको इजी एक दूसरे स्थान पर दूसरे ले जा सके। हाफ ऑफ द रोटन एप्पल्स इज, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, तो ये बी है, बी में गलत, क्योंकि जब हाफ ऑफ दी के साथ अगर ये प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरली वर्ब आएगी। रैप योर हेड अराउंड समथिंग, तो ये तो अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। द शॉप, ओके, इन हाफ एन आवर, सो हरी अप, द शॉप इज टू क्लोज, नहीं, वॉज क्लोजिंग तो गलत है क्योंकि ये तो आगे की बात बता रहा है, क्लोज भी गलत आएगा, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ अभी, इज टू क्लोज और क्लोज में, तो मेरे द शॉप इज टू क्लोज, अबाउट टू क्लोज होता है, इज टू क्लोज नहीं आएगा, तो इस पे चलता है, क्लोज इज सही लग रहा है, द शॉप क्लोजेज इन हाफ एन आवर। कॉशियसली, केयरफुल, तो प्रूडेंटली, द बुक बर्थ्स इट्स वेट इन गोल्ड, इडियम, वेरी वैल्यूएबल, रेयर, हैवी, एक्सपेंसिव, वेरी वैल्यूएबल सही है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मतलब होता है कुछ एक अजीब सा वैसा होता है, तो मतलब जिसका कुछ शेप नहीं हो उस टाइप का कुछ मेरे को लग रहा है, तो अपोजिट मीनिंग, लॉजिकल, मॉल फॉर्म्ड, अपसेट, ये तो एक जैसे ही है, और फॉल्टलेस तो कुछ अलग ही हो गया, तो लॉजिकल मेरे को ठीक लग रहा है। एब्सोल्युटली गलत है, ABSOLUTELY होता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अडेप्टेशन सही है, ABANDON होता है, ACCURATU होता है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। PNUMONI न्यूमोनिया की सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऊपर वाली सही है। यू वेंट टू द बीच यस्टरडे, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो यू वेंट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड आएगी, डिड यू गो आएगा, यू डिड गो गलत, डिड नॉट यू गो, तो नेगेटिव तो सेंटेंस नहीं है, तो ये गलत है, डिड यू गो पे ही चलते हैं। एबेंस, एबेंस मतलब कुछ करने नहीं करना, मतलब वो होता है कि कुछ नहीं कर रहे होते हैं,
तो कंटिन्यूअस तो नहीं, एक्टिविटी रिवाइवल नहीं, डॉर्मेंसी निष्क्रिय था। दे वुड हैव कॉल्ड हिम, पैसिव वॉइस करना है। अच्छा, तो इसका आ जाएगा क्या, ही बन जाएगा ही वुड हैव बीन कॉल्ड, कॉल नहीं आएगा कॉल्ड आएगा, ही वुड हैव बीन कॉल्ड बाय देम, ही वुड हैव बीन कॉल्ड बाय देम। राधिका सेट डाउन ऑन देयर नहीं आएगा, हर आएगा, तो सेट डाउन ऑन हर चेयर। ऑर्डिनेंस, एंशिएंट ऑर्डिनेंस होता है बिल, लागू, तो एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा लॉलेसनेस। बिल कानून होता है, ऑर्डिनेंस मीन्स तो लॉलेसनेस हो जाएगा, कानून के बिना। हर सिस्टर इज ए नर्स एंड सी इंटेंड्स टू बी 1-2, तो ये तो सही लग रहा है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, दिस इज द प्रोफेशन शी इंटेंड्स, गलत। हर इंटेंशन इज द, गलत। सी इंटेंडिंग टू बी नर्स टू, हर सिस्टर इज ए नर्स एंड सी एज आना चाहिए था, अगर यहाँ पर इंटेंडिंग करेंगे तो एज तो होता ही होता, गलत। तो नो इम्प्रूवमेंट मेरे को ठीक लग रहा है। हर सिस्टर इज ए नर्स एंड सी इंटेंड्स टू बी 1-2, ये ठीक है। लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, तो ड्रिजल बोलते हैं इसको, डाउनपोर तो बहुत भारी बरसात होती है। हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन दे फेल्ट, तो हैव गलत, आर में गलत है ये। दे फेल्ट ए रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट। रोहित आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द प्रीवियस नाइट, तो इसको डायरेक्ट बनाना है। तो हैड सीन का तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट ही रहेगा। तो इफ यू हैव सीन, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। इफ यू हैव सीन गलत। डिड आई हैव सीन, डिड आई हैव सीन क्रिकेट मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। वेदर आई हैड बीन, गलत, बीन तो वैसे ही गलत है, आई हैड बीन सीन ये तो गलत हो गया। तो रोहित आस्क्ड मी डिड यू सी दी क्रिकेट मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट, ये सही है। इसको अगर करेंगे तो आई आएगा, ओके। तो ये आई की जगह पर ही होता अगर ये यहाँ पर है तो, लेकिन ये इफ आई हैड सीन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के चेंज होता आई, तो ये आ जाता, तो ये गलत है। पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। डिड यू सी, डिड आई हैव सीन, ओके वेट वेट वेट, ये तो इसमें तो वैसे ही गलत हो गया। डिड आई हैव सीन ये गलत है, डिड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आता है, तो ऊपर वाला सही हो गया। देयर इज अ फैंटास्टिक बॉडी ऑफ एविडेंस which indicates that brings down the stress chemical and it enhances. There is a fantastic body of evidence which indicates that playfulness brings down, ठीक है। playfulness मतलब एक्टिवनेस या थोड़ा सा cheerful, वो टाइप का playfulness brings down the stress chemical and it enhances happiness chemical. It enhances the happiness chemical. It enhances the happiness chemical. The video of medicos crying, hiding, dancing, operating in hospital corridors have helped us. तो वीडियोज ऑफ मेडिकोज इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स, तो ये तो क्राइम तो नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव चीजें की बात कर रहा है, हाइडिंग नहीं। डांसिंग मेरे को लग रहा है ये बोल रहा है एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो डांसिंग एक्टिविटी, डांसिंग इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स, उसको देखते हैं। हैव हेल्प्ड अस इन दीज ग्लूमी टाइम्स, ओके। तो यहाँ पर ये है ग्लूमी मतलब सैड, और हेल्प बोल रहा है तो हमें हेल्प मिली है, तो इसमें आएगा गेट वाई। गेट वाई मीन्स होता है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है हमें किसी चीज से एडजस्ट, मतलब कि उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करना। तो हेल्प अस गेट बाय इन दीज ग्लोबल टाइम्स, ठीक है। तो गेट बाय हो जाएगा इसमें, इसको भी लगाते हैं एक बार। इंडीड ऑप्टिमिज्म एंड आर द नीड ऑफ द आवर, नेगेटिविटी ने, रिलेटिविटी ने, पॉजिटिविटी आएगा, ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। ये तो हो गया। अब रीजनिंग में तो अपन ने एक में ही डाउट है, उसको बाद में देखेंगे। जीएस में भी छोड़े हुए हैं, क्वांट को देख लेते हैं, अभी क्वांट में जो छोड़े हुए हैं इसको देख लेते हैं। ये तो मेरे को पता है, फॉर्मूला होता है इसका। एक त्रिभुज जिसकी बजाय PQ, QR और PR क्रम से 6, 8 और 10 इकाई है, तो ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, ठीक है। अंत में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल A/B इकाई है। तो पहले तो हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की साइड x है। तो आपको पता है जब अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग एक सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बना देते हैं, तो उसकी साइड जो होती है ना वो जो बेस और परपेंडिकुलर होती है उसका मल्टीप्लाई और उसका वो होती है 6 × 8 बटा 6 + 8, ऐसे हो जाती है। बेस इंटू परपेंडिकुलर बटा बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो 48 बटा 8 × 14, तो ये तो 24 बटा 7 हो जाएगा, x ये हो जाएगी। तो इसका एरिया अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा 576 बटा 49। तो A/B = A/B है, तो जहां A और B पूर्णांक के बिल्कुल है, तो A + B का निकालना है। तो 576 9 6 15 7 4 11 1 12 5 और 1 6 625 ऑप्शन में है आंसर। ये आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप जल्दी निकाल पाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं पता इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, ये तो मैंने ट्रिक रटी हुई है।
ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसको देखते हैं, 20,310 रुपए के एक भाग पर 5 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से राशि, शेष भाग पर 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में राशि के बराबर है। ओके, तो एक काम करते हैं, दो पार्ट बना लेते हैं इसका। P1 ये कितना है, 1+8/100 और 5 इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट है P2 इंटू 1+8/100, इंटरेस्ट रेट तो दोनों में सेम है, और ये 7 है। तो ये कितना, 108/100, 108/100, ठीक है। और ये भी 108/100 है, तो ये पूरा चला जाएगा, इधर 2 पावर बच जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू 108/100, 27 और बटा 25। तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का होता है 625 बेसिकली। तो P1/P2 की वैल्यू इतनी है, और अपने को निकालनी है किसकी वैल्यू, P1 की वैल्यू निकालनी है, तो 729 की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो देख लेते हैं क्या ना, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 27 है ना, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑप्शन 9 से डिविजिबल कौन सा है, ओके, 8 1 9 है, 5 3 8 9 17 1 18, दोनों ऑप्शन अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 9 5 14, 4 का हासिल के 1, 2 2 4 1 5, 7 6 13, 1354 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20,310, और अपने को निकालनी है कितने की, 729 की। तो 1354 इंटू 729 ये हो जाएगा, अपने को 729 की निकालनी है, तो 729 कितनी हो जाएगी। अब इसको किससे काटे, 5 4 9 3 12 1 13, नहीं कट रहा है। और देखते हैं, पहले तो 2 से काटते हैं, 2 से नहीं यार, एक बार पूरा ही डिवाइड कर देते हैं, 20,310 और 1354। तो एक बार जाएगा, 1354 आ गया, 11 में से 4 गया तो 7, इधर 6 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7, इधर 7 और 14 हो जाएगा, 677 और 0। तो ये तो 13 चौके 52 ज्यादा जाएगा, 5 13 5 65, 5 बार जा सकता है, देखते हैं। 5 चौके 20 की 0 हासिल की 2, 55 25 2 27 7 का हासिल की 2, 5 3 15 2 17 7 का हासिल की 1, 5 और 1 6। ओके, एग्जैक्ट 15 बार गया, तो ये आ गया 15। तो 15 9 135, 5 का हासिल की 13, 15 2 30 और 13 43, 3 का हासिल की 4, 15 7 105 और 4 109। तो 10,935 वैल्यू हो जाएगी P1 की, 10,935। ये नहीं, ऊपर वाला आंसर नीचे वाला है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो इसको बाद में करेंगे, DI इसको कर लेते हैं। आकाश राजू और रामू, आकाश राजू और रामू 3:4 अनुपात में सहमत करने के लिए सहमत है। आकाश पहले दिन 40, राजू दूसरे दिन 52 और राम तीसरे दिन 64 रुपए का बिल का भुगतान करता है। राम के हिसाब किताब निपटान के लिए कितनी, तो इन दोनों ने कितनी, टोटल तीनों ने कितनी की है, 64 और ये 40 है ना, 50 और 40 92, 4 2 6 9 6 15, 156, 5 4 9 3 12 यूनिट की वैल्यू है 156, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13। राम को करना है कितना, 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65, 65 राम को करना है, और राम ने कर दिया कितना, 64। तो 1 और रुपया और देना उसको हिसाब निपटाने के लिए। ये हो गया यार, इनको देखते हैं, इसको बाद में करेंगे, ये कर लेते हैं। कौन सा करें, पहले ये कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। पुनीत द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल औसत अंकों का प्रतिशत कितना, पुनीत 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 ये रहा। तो 100 सभी के 100 में से है, 80 60 140, 70 210, 210 और 80 290 और 60 350 और 70 420 और 5 425, 425 कितने में से, 3 3 6, तो 6 का पार्ट कर देंगे, 6 7 42, 70 पॉइंट आएगा, और 5 50 8, 2 बचेगा 0 3, 70.83 आएगा। तो 70.8 ऑप्शन में है, यही लगाते हैं। इसको करते हैं, 2018 में सभी मदों पर ब्याज 361 और राशि 487 और 289, राशि 487 और 289 और 80 70 150 159, और उसके बाद 29.4, 9 और 1 10, 6 और 5 1 11 और 1 12, 3 और 1 4 1 5, 520 और 29.4, तो 4 9 4 5, 549.4 ये आया। 20 का देखते हैं, 395, 76 और 98 2 174 ये हो गया, और 38 और 5 43.3,
तो ये 3, 5 4 9 3 12, 9 7 16 और 4 20 और 1 21, 3 और 1 4 और 1 5, नहीं 3 और 1 4 और 9 7 16 4 21 1 का 2, 3 और 1 4 और 2 6, 6123, 612.3। तो ये 612.3 ऐसे ही पूछ रहे हैं ना। फिर इनका कितना प्रतिशत है एक बार दिखाते क्या है। हाँ 2018 वाला 2020 वाले का कितना है, ये है 3 2 5 1 6 6 12, 5 4 9 9 18, 5 4 9 9 18, 4 22, तो 54 94 00 6123 395। एक बार फिर से करते हैं यार, 5 4 9 9 18 4 देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर कितना जाएगा, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 8 3 24, क्योंकि 8 ही सारे आ रहे हैं। तो 8 3 24 का हासिल के 2, 8 2 16 और 2 18 का 8 का हासिल के 1, 8 और 1 9, 8 6 48। तो कितना बचा, ये कितना है 5494 ना, तो 00, 10 में से 4 गया तो 6, इधर 9 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5, इधर 490 हो जाएगा ये। एक मिनट यार, मैंने क्या कर दिया इसमें, 8 से 24 का हासिल के 2, 8 2 16, 2 18 का 8 के 1, 8 1 9, 8 1 8, 8 6 48, 9 8 6 48। ठीक है, तो 10 में 4 गया 6, इधर 9 हो जाएगा, 14 में 9 गया तो 5, इधर 10 हो जाएगा, 490, 9 में से 0 और 49, 54 में से 49 गया तो 5, 5056 उतार लिया 0। फिर से ये तो यार कुछ ज्यादा बच रहा है, मेरे को लगा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। 50 560, एक मिनट यार फिर से देखते हैं इसको। 2018 में 361, 72 और 76 कर लेते हैं इसको, 76 और 83 और 29। तो 9 3 12 6 18 1 19 का 9 का हासिल के 1, 7 6 13 8 21, तो 23 और 1 24 का हासिल के 2, 3 और 2 5 और 0.4, 549.4 नीचे आ गया। इसको देखते हैं 395 और 98, 76 और 38 और 5 43। तो 8 5 13 6 19 और 3 22 का 2 का हासिल के 2, 3 आ जाएगा इधर, और 11 9 20 7 27 4 31 1 का हासिल के 3 और 3 और 3 6। पहले भी इतने आया था क्या, 9 4 13 50 17 5 22 61 23 ही आया था यार पहले भी, है ना। तो फिर तो मैंने इसको 2 गुना किया जाए तो मुझे लग रहा है मैंने यार घटाने में गलती कर दी थी। तो 5494 00 और 6123, 8 से किया जाए 8 या 8 या 24, 4 का हासिल के 1, ये 2 यहाँ पर आएगा, 8 से 24 4 का हासिल के 2, 8 2 16 2 18 का 8 का हासिल के 1, 8 और 1 9, 8 6 48। ये तो 10 में से 4 गया तो 6, इधर 9 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5, इधर 490 हो गया, ये 0 5 5056 उतार लिया 0। तो 8 बार, सॉरी 8 बार जा तो रहा है यार, मैंने पहले क्या किया, 8 8 से 24 4 का हासिल के 2, 8 दूनी 1, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 का हासिल के 1, 8 और 1 9, 8 से 48, ये गया 6, इधर 9 हो जाएगा, 16 में गया तो 7, इधर 90 हो जाएगा, 490, ये 1576 बचेगा। फिर 88 पॉइंट, फिर 0 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन यार ये तो नहीं आ रहा है, मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ क्या। 380 70 150 3 2 5 155, 361 155, 361 155 हो गया, 29 और 4 33, 5 3 और 8 1 9, 6 5 11 3 14, 3 और 1 4 1 5, 549.4, ये तो ठीक है। 395 98 76
और 38 और 5 43.3, तो 8 5 13, 6 19 और 3 22, तो दो हासिल की 2 11 9 20 7 27 31 एक हासिल की 3 3 3 6 612.3, तो 5494 और 6123, एक बार भाग देते हैं 5494 में 6123 का भाग देते हैं सही से। 8 8 3 24 का हासिल की 1 2 8 2 में 16 और 2 18 8 का हासिल की 1 8 1 9 8 6 48, 10 में 4 गया तो 6, इधर 9 हो जाएगा, 14 में 9 गया तो 5, इधर 490, 9 में से 0 9, इधर 9 49 और 5 54, 5000। यार ये देखो ये 9 आ रहा था, मैं इसको 0 लिख दिया यहाँ पे, तो ये कितना है 3 6 9 बार चला जाएगा, 9 3 27 7 का हासिल की 2 9 2 18 2 20 0 हासिल की 2 9 2 11 1 हासिल की 1 9 6 54 और 1 55, 10 में 7 गया तो 3, इधर 1 5 5 में से गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, फिर 0 उतार लिया पॉइंट लगाया, 7 बार जाएगा, 7 6 42 7 जाएगा, 7 21 1 का हासिल की 2 7 2 14, 7 मिनट लगा दिया, 89.7 आ रहेगा ऑप्शन में, ये लगा के चलते हैं यार, बहुत टाइम लगा दिया, आंसर तो यही आएगा अभी। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि अगले वर्ष क्रेमुलर लाभ प्रतिशत दर्शाता है, ये सीपीआई लाभ है, अगले वर्ष सभी उत्पादों का क्रेमुलर 10% बढ़ जाता है और लाभ प्रतिशत समान रहता है, तो कौन सा उत्पाद बिक्री मूल्य में अधिकतम वृद्धि दर्ज करेगा। तो इसको इंग्लिश में करते हैं, जिसका सीपी सबसे ज्यादा होगा 10% बढ़ेगा तो सबसे बड़ी उसी की ज्यादा इंक्रीज होगी, तो 65 इसका है, 65 इंटू 6.5 71.5 हो जाएगी इसकी, 59 इंटू 5.9 तो 59 64.9 ही होगी ये तो म्यूजिक सिस्टम ही आना चाहिए ये, म्यूजिक सिस्टम। इसको देखते हैं, इसको कर लेते हैं पहले, उसको बाद में करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में पूर्णांक 200 और 150 है, तो इन विषयों में तीनों के प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या है। तो हिंदी का है ये रही 60, तो 120 75 150 और 80 160, ये तीनों हिंदी में हो गए, 0 6 5 11 तो 13 3 का हासिल के 3 और 1 4 430, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में 150 इंटू 135 135 आ जाएगा, 75 और 70 इंटू 105 आ जाएगा, और 75 इंटू कितना 150/100, तो 3/2 70 3 210 3 5 15 225/2 112.5, तो 5 5 10 तो 12 2 का हासिल की 1 3 और 1 4 1 5 3 और 1 4 452.5, तो 4525 4300, 25 से काट देते हैं, 25 से 25 18 0 25 7 175 5 2 172 25 20 2 8 2 1 172 रेशियो है। यार 172 तो आ रहा है, लेकिन यार ये क्या 181 कहां से आ गया। 10 से 5 5 7 5 5 10 तो 12 2 का हासिल गया, 3 और 1 4 1 5 4 5 4300 रेशियो 70। यार देखो इसमें 172 आ रहा है, पहला तो मैं तो इसी पे लगा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये, ओ शिट, नहीं नहीं यार 70 इंटू 150 सही तो लिया है, 150 का 70 105 कुल अंकों का अनुपात 172 पे ही चलते हैं, देखते हैं इसको बाद में, और थोड़ा सा टाइम बचेगा तो एक क्वेश्चन बचा उसको कर लेते हैं पहले। 4 की पावर 16 प्लस 1 एक्स से डिविजिबल है, तो कौन सा एक्स से, अगर मान लो 4 की पावर 16 को डिवाइड कर रहे हैं हम और प्लस 1, तो इसको एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 की पावर 16 पे डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर आएगा, अगर इसको करें तभी तो ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो 96 पर तो ये +1 हो जाएगा, अगर 4 की पावर 16 का 6 करे तो ये +1 हो जाएगा, गलत। 8 तो नहीं, 4 की पावर 32 + 1 48, इसकी क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, मेरे को यही आंसर सही लग रहा है, इसी पे चलते हैं, देखते हैं। अभी क्वेश्चन छूटे उनको कर लेते हैं एक बार इंग्लिश में। इंसिडेंस तो ठीक लग रहा है, डांसिंग गेट बाई, जीएस का कर लेते हैं यार, ये तो नहीं पता यार, इसमें मेरे को लग रहा है 18 मैच जीते थे, उतने मैच हुए नहीं होंगे, तो 18 6 करते हैं इसको,
और संतूर तो ठीक ही लग रहा है। इसमें मृदुल बोरा, और बोरा आसाम में पाए जाते हैं तो शायद हो सकता है ज्यादा वो किया उन लोगों ने। और ये दाचीगाम कर देते हैं इसको, दाचीगाम, दाचीगाम ठीक है। और तो ये तो ठीक है, इसको भी कर ही देते हैं। बर्नर हाइजेनबर्ग, लॉयड क्रॉस छोड़ते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो पता ही नहीं है तो क्या ही तुक्का लगाना इसमें यार, पता नहीं यार 172 181 आ रहा है, पर 172 ही ठीक लग रहा है, देखते हैं। ये तो मैं श्योर नहीं हूँ। रीजनिंग का भी एक ये है, 2 क्वेश्चन। अब तो वही गया क्या यार, पेपर काफी अच्छा बनाया है, मतलब क्वेश्चंस में पसीने छुड़ाए हैं। वैसे तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम पर, बट फिर भी देखते हैं क्या स्कोर आता है। ओ माय गॉड, ओए 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 ओए, ये तीनों सेक्शन में 50 है मेरे। भाई भाई ग्रेट। तो मेरा मैथ वाला जो एक तरीके से गैस वर्क था वो सही काम किया है। इंग्लिश में तो खैर डाउट थे, बट उतना भी वो नहीं था, ठीक है चलो। रीजनिंग में एक क्वेश्चन में डाउट था तो वो भी ठीक हुआ है। जीएस में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स है, मतलब हद से ज्यादा सही हो गया जीएस, बहुत ज्यादा सही हो गया। 188 मतलब क्या ही बोलूं मैं। ये 99.96% है, रैंक 4 है। तो ये तो एक तरीके से मान लो कि ड्रीम स्कोर हो जाता है अगर ऐसा मौका आता है तो। और इसमें ये बोलूंगा मैं कि देख लो, क्वांट में 30 मिनट लगे, 31 मिनट लगे ऑलमोस्ट, जबकि मैंने मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया था। एक क्वेश्चन में मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, 6 मिनट एक क्वेश्चन में लग गए थे, उसके अलावा मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी मेरे को इतना टाइम लगा। तो मतलब क्वांट का लेवल बहुत अच्छा था। मैं बोलूंगा मेरा यही मानना है कि टेस्ट बुक ऐसे मॉक बनाता क्यों नहीं है, या जब उनके पास ऐसे मॉक्स है तो उनको वो बनाना चाहिए, और मॉक बनाने चाहिए ऐसे। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि वो कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट हो, मतलब ऐसा कि जो बार बार पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर था, वो अच्छा कॉन्सेप्ट था। पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था, मतलब पैरेललोग्राम वाला। और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। रीजनिंग जरूर ठीक थी, मतलब रीजनिंग में बोलूंगा एवरेज थी, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं आई। रीजनिंग तो एज यूजल थी। जीएस भी ठीक थी, उतनी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थी, मतलब मेरे तुक्के भी लगे इसमें 3 से 4 तो मैं मानूंगा कम से कम। 3 से 4 तुक्के मेरे सही लगे, बल्कि मैं तो 4 से 5 बोलूंगा। 4 से 5 तुक्के लगे, मेरा आता है एवरेज 22 to 24 आता है। तो ये 4 या 5 तुक्के मेरे ज्यादा से लगे, इसलिए ज्यादा हो गया। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में कभी अभी मेरा आरबी या किसमें, हाँ सॉरी सीएचएसएल के ओले में 32.5 आए थे मेरे इंग्लिश में। तो ये थोड़ा सा सुकून मिला देख के। और क्वांट में तो ठीक है, क्वांट मेरा रहता है मतलब 45 प्लस रहता है नॉर्मली, तो वो सही है क्वांट में तो। बट इसके लेवल के हिसाब से 50 देख के बहुत अच्छा लगा। तो ड्रीम स्कोर आप बोल सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्कोर। आप लोग जरूर बताना आपका स्कोर क्या है कमेंट करके। तो ये आप लोग मुझे जरूर बताना आपका स्कोर कमेंट करके क्या है। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को सेक्शनल स्कोर कार्ड आप जरूर शेयर करना, जिससे कि पता चले कि कौन से सेक्शन में आप लोगों को दिक्कत ज्यादा आई है। तो वो थोड़ी हेल्प करता है मुझे भी एनालिसिस के टाइम पे कि चलो ये मॉक्स मतलब ये सेक्शन अच्छा था, इसमें मैंने अच्छा स्कोर किया, खराब किया, सबने कैसा स्कोर किया, वो थोड़ा हेल्पफुल रहता है। तो वो एक चीज है, ठीक है। और तो ठीक है, बाकी आप लोग बताना अगर आप लोगों को देखो तीनों सेक्शन में 50 आए हैं, तो कि ये ऐसी चीजें इस पर मैं बोल सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये बहुत मतलब अच्छा लगता है जब यार स्कोर अगर पूरा आता है। ये मेरा सेकंड टाइम है कि मेरा तीनों सेक्शन में 50 आया है। इस बार ओलिप के जो लाइव मॉक था उसमें भी मेरा तीनों में 50 आया था। तो ये मेरा सेकंड टाइम है ओवरऑल, जब से मैं पढ़ाई करना शुरू किया तब से आज तक सिर्फ दूसरी बार मेरा 50 आया है तीनों सेक्शन में। तो ये है, ठीक है। और इसमें जीएस ने भी अच्छा सपोर्ट दिया है, तो ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए गुड लक। और मैं ये बोलूंगा ऐसे मॉक आप लोगों को देने चाहिए, क्योंकि मस्ट अटेम्प्ट मॉक में बोलूंगा इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, थोड़ी कैलकुलेशन भी है फंसाने के लिए, तो वो भी है। और जब अगर बात ऐसी चल रही है कि पेपर का लेवल इंप्रूव किया जाएगा तो पेपर का लेवल ऐसा होगा। अब ये थोड़ा सा मतलब कि हर शिफ्ट का लेवल ऐसा नहीं आएगा, बट मैं बोलूंगा जब पूरे पेपर में अगर टफेस्ट शिफ्ट होगी तो उस टाइप की हो सकती है। तो ये मैं जरूर बोलूंगा, ये है। और जीएस का स्कोर तो ठीक है चलो, तुक्का लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर इसमें मान लो मेरे 25 भी होते हैं तो भी अच्छा स्कोर होता, 170 प्लस होता, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।